औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। हम अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 में डोजेज फॉर्म का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम जो है डिस्पर्स सिस्टम जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। हमारा जो लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर जो टॉपिक था, आज जो है हमने डिस्पर्स सिस्टम में जो है जो एक उसकी एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि सस्पेंशन जो है डोजेज फॉर्म, उसको हमने जो है यहाँ पे हमने डिस्कस करना है और पढ़ना है। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जब हमारी जो ड्रग है अगर सॉलिड फॉर्म के अंदर है और वो किसी भी सूरत में सॉल्वेंट के अंदर या व्हीकल के अंदर हम उसको डिज़ोल्व या हल नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स की शक्ल में उस सॉलिड ड्रग को छोटे पार्टिकल्स की शक्ल में हम व्हीकल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसको हम फैला देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं। तो और इसी तरह जब हमारी जो लिक्विड ड्रग है वो इमिसिबल होती है, वो मिसिबल नहीं होती दूसरे लिक्विड के साथ, तो उस सूरत में भी हम जो है उस लिक्विड ड्रग के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स को हम जो है दूसरे लिक्विड के अंदर हम उसको डिस्पर्स कर देते हैं, फैला देते हैं। तो डिस्पर्स सिस्टम में जैसे हमने प्रीवियस उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कोर्स सस्पेंशन जो कोर्स डिस्पर्स सिस्टम है उसके अंदर जो है हमने सस्पेंशन और इमल्जेंस की हमने एग्जांपल के तौर पे उसको पढ़ा था। तो आज हम जो है उसी जो एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि सस्पेंशन जो है जो डिस्पर्स सिस्टम की एक एग्जांपल है, हम उसको हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जब हमारी जो ड्रग है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ठोस हालत में है, और वो उस लिक्विड के अंदर या व्हीकल के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती, लेकिन हमने एज ए फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन जो है उसको किसी डोजेज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके हमने उसको पेशेंट तक पहुंचाना होता है। तो फिर हम उस सॉलिड ड्रग को छोटे छोटे पार्टिकल्स की शक्ल में हम लिक्विड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फैला देते हैं। तो ऐसी जो हम कह सकते हैं डोजेज फॉर्म है या ऐसा डिस्पर्स सिस्टम जो है उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। हम आज जो है इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और इसकी जो हमारी हम कह सकते हैं फेजेस हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने पढ़ी थी, इसको हम जो है इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। प्रिपरेशन सस्पेंशन की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी प्रिपरेशन कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स, जिसके अंदर हम छोटे छोटे और फाइन जो पार्टिकल्स हैं ड्रग के उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ व्हीकल इन विच द ड्रग एग्जिबिट अ मिनिमम डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी। उस व्हीकल के अंदर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जिसके अंदर उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है या ना होने के बराबर होती है। तो डेफिनेशन क्या है? प्रिपरेशन कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स, जिनको हम स्पेंसॉइड कहते हैं, जो ड्रग पार्टिकल जो हैं जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, या आगे चल के हम इसकी फेजेस के अंदर भी हम इसको डिस्कस करते हैं। प्रिपरेशन कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ व्हीकल। ऐसी प्रिपरेशन, ऐसी डोजेज फॉर्म जिसके अंदर हम बहुत ही बारीक और छोटे छोटे ड्रग पार्टिकल्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उस व्हीकल के अंदर जिसके अंदर वो ड्रग पार्टिकल जो हैं उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ना होने के बराबर है। अगर आप डेफिनेशन की अगर आप इसको अब याद करना चाहें तो यहाँ तक अगर आप व्हीकल तक जो है इसकी डेफिनेशन जो है आप तैयार कर सकते हैं तो वो भी काफ़ी है। प्रिपरेशन कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ व्हीकल। अगर इसके अंदर थोड़ी सी आप एडिशन कर लें विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, तो यहाँ पे जो है हमारी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। कैसे होगी डेफिनेशन? प्रिपरेशन कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ व्हीकल with the help of
सस्पेंडिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो है हमारी सस्पेंशन की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारा डिस्पर्स सिस्टम होता है उसकी 2 फेजेस होती हैं। बाईफेजिक प्रिपरेशन जो है हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हम बाईफेजिक प्रिपरेशन लिखें तो वो भी जो है वो काफ़ी हमारी जो है डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा हम इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं डेफिनेशन को। द बाईफेजिक प्रिपरेशन कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ व्हीकल विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन है सस्पेंशन की वो कंप्लीट हो जाती है। तो जैसे हमने कहा कि जो सस्पेंशन है जो कि एक डिस्पर्स सिस्टम है उसकी 2 फेजेस हैं। एक जिसको हम इंटरनल फेज़ कह रहे हैं, इंटरनल फेज़ ऐसी फेज़ जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है लिक्विड के अंदर। इस इंटरनल फेज़ को हम डिसकंटिन्यूस फेज़ भी कह रहे हैं, इस इंटरनल फेज़ को हम डिस्पर्स फेज़ भी कह रहे हैं। और लिक्विड जिसके अंदर हमने उस ड्रग पार्टिकल्स को बिखेरा हुआ है या डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसको हम एक्सटर्नल फेज़ कह रहे हैं, उसको हम डिस्पर्शन फेज़ कह रहे हैं, उसको हम जो है वो कंटिन्यूस फेज़ कह रहे हैं। तो हर जो फेज़ है उसके हम जो है वो 3 डिफरेंट जो है हम नाम दे सकते हैं। मुख्तलिफ जो है वो बुक्स के अंदर मुख्तलिफ नामों से इनको जो है वो लिखा और पढ़ा जाता है। तो डिस्पर्स सिस्टम जो कि सस्पेंशन हम कह रहे हैं एक डिस्पर्स सिस्टम है। इसके अंदर भी जो है वो 2 फेजेस होंगी। एक सॉलिड ड्रग पार्टिकल जिनको हमने यूनिफॉर्मली जो है थ्रू आउट द व्हीकल, तमाम उस व्हीकल के अंदर उस लिक्विड के अंदर हमने उनको डिस्पर्स किया हुआ है, बिखेरा हुआ है, उसको हम इंटरनल फेज़ कह रहे हैं। उसको हम डिस्पर्स्ड फेज़ कह रहे हैं, उसको हम डिसकंटिन्यूस फेज़ कह रहे हैं। और इसी तरह ऐसा लिक्विड जिसमें हमने जो है उस ड्रग को बिखेरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसको हम एक्सटर्नल फेज़ कह रहे हैं, उसको हम कंटिन्यूस फेज़ कह रहे हैं और उसको हम डिस्पर्शन मीडियम भी हम कहते हैं। तो जैसे हमने पिछली टाइप्स के अंदर जो है वो डिस्पर्स सिस्टम जो फेज़ है उसकी हमने के अंदर हमने पढ़ा था कि 3 तरह के जो है वो हमारे जो है वो डिस्पर्स सिस्टम होते हैं। तो उसके अंदर जो सस्पेंशंस और इमल्जन्स हैं उसके अंदर जो हमने रेंज पढ़ी थी वो 10 से लेके 15 माइक्रोन जो है या माइक्रोमीटर जो हम कह सकते हैं वो डिस्पर्स फेज़ का जो है वो पार्टिकल साइज़ हम रखते हैं। इसी तरह सस्पेंशन जो हैं वो मुख्तलिफ जो हैं वो हम कह सकते हैं रूट के लिए हम उनको बनाते हैं। वो हम ओरली एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। प्रिपेयर्ड हालत के अंदर भी जो है वो सस्पेंशन जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे कि कैलपोल सस्पेंशन जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है प्रिपेयर्ड हालत के अंदर, जिसके अंदर पैरासीटामोल ड्रग जो है उसको फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है व्हीकल के अंदर। इसी तरह टॉपिकल यूज़ के लिए भी हम बैरूनी इस्तेमाल के लिए भी हम जो है वो सस्पेंशन बनाते हैं। बहुत सारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो हैं या आई ड्रॉप्स जो हैं वो सस्पेंशन की हालत में जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। इसी तरह टॉपिकल यूज़ के लिए स्किन पे लगाने के लिए भी बहुत सारे जो है वो सस्पेंशन जो हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। और इसी तरह पैरेंटल यूज़ के लिए भी हम सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। इंजेक्टेबल्स भी हम इनको कहते हैं पैरेंटल्स को। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की शक्ल में जो है हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ये प्रिपेयर्ड फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल होते हैं और ड्राई पाउडर की फॉर्म के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। बिफ़ोर यूज़ जो है इनको हम प्रिपेयर करते हैं और इनको एडमिनिस्टर करते हैं। तो सस्पेंशन जो है ज़्यादातर जो है वो मोस्टली जो है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की शक्ल में जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जब हम पैरेंटल यूज़ की हम बात करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा जो सस्पेंशन है उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, किस तरह का सस्पेंशन हम बनाते हैं एज ए फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन। हम ये जो टॉपिक है स्पेशली इसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ गुड सस्पेंशन। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्टिव के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले स्पेशली जो ये हमारी स्लाइड है इसको आपने बड़े गौर से सुनना भी है और इसको समझना भी है। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर हम कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे ये सब्जेक्टिव के अंदर आ सकता है।
तो क्वालिटी ऑफ अ गुड सस्पेंशन, जब हम एक सस्पेंशन को हम तैयार कर रहे होते हैं, हमारे जहन में होता है सस्पेंशन को हमने तैयार करना है, तो उसकी क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, किस तरह का सस्पेंशन जो है उनको कहते हैं कि एक अच्छा सस्पेंशन है जो कि अपनी शेल्फ़ लाइफ को भी जो है वो कंप्लीट करता है। अ वेल फार्मूलेटेड सस्पेंशन शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। एक अच्छा जो है एक जो सस्पेंशन है उसकी हम कह सकते हैं फॉर्मूलेटेड के अंदर उसकी जो है वो फार्मूला भी आ जाता है और उसकी प्रिपरेशन भी इसके अंदर आ जाती है। तो एक वेल फार्मूलेटेड एक अच्छा सस्पेंशन जो है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात होनी चाहिए, ये हम नीचे इसको हम डिस्कस करते हैं। द डिस्पर्स पार्टिकल शुड नॉट सेटल्ड रेडिली। जो हमने डिस्पर्स फेज़ हम जिसको कह रहे हैं, जो फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स हैं जिनको हमने व्हीकल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उनको ज़्यादा जल्दी नीचे बॉटम के अंदर सेटल डाउन नहीं होना चाहिए। और अगर ये वो हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी देर अगर वो शेल्फ पे पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है, वो नीचे बॉटम पे या पेंदे पे जो है वो बॉटल के या कंटेनर के पेंदे पे जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो अगर वो सेटल डाउन हो गए हैं तो उनको जो है शेकिंग करने पे, उनको हिलाने पे जो है उनको दोबारा जो है वो अपनी डिस्पर्स की हालत में जो है उनको वापस आ जाना चाहिए। द डिस्पर्स पार्टिकल शुड नॉट सेटल रेडिली। उनको बहुत जल्दी जो है वो नीचे सेटल डाउन नहीं होना चाहिए। उनको इस तरह हमने फार्मूलेट करना है कि उनको जो है वो बहुत जल्दी नीचे सेटल डाउन ना हो, बॉटम के ऊपर ना बैठें। अगर वो बैठ जाएं तो फिर उनको शेक करने से दोबारा जो है उनको अपनी हालत के अंदर दोबारा वापस आ जाना चाहिए। क्योंकि आपने अक्सर जो है वो सस्पेंशंस के ऊपर आपने पढ़ा होगा और ये मैंडेटरी है, सस्पेंशन के ऊपर मेंशन होता है कि आप शेक वेल बिफोर यूज़, कि आपने इस्तेमाल से पहले उनको हिलाना है, अच्छी तरह हिलाना है, ताकि डिस्पर्स फेज़ जो है वो अगर नीचे सेटल डाउन हो चुकी है, नीचे बैठ चुकी है, तो उसको दोबारा जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए ताकि कोई डोज की वेरिएशन ना आए। द पार्टिकल शुड नॉट फॉर्म केक ऑन सेटलिंग। जो डिस्पर्स पार्टिकल नीचे बैठ गए हैं तो उनको कोई हार्ड केक नहीं बनाना चाहिए, केक फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो केक फॉर्मेशन हो जाती है तो फिर उनका दोबारा डिस्पर्स होना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। द विस्कोसिटी शुड बी सच दैट द प्रिपरेशन कैन बी ईजीली पोर्ड। दो विस्कोसिटी है, पूरे सस्पेंशन की जो विस्कोसिटी है आपने उसको इस तरह जो है वो उसको हमने सेट करना है या उसको हमने प्रिपेयर करना है उस सस्पेंशन को, कि ना जो है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा कम हो और ना वो उसकी विस्कोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो। अगर उसकी विस्कोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी, हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही थिन जो है वो सस्पेंशन होगा, तो उस सूरत में क्या होगा कि उसके जो डिस्पर्स पार्टिकल हैं वो बहुत जल्दी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। और अगर उसकी जो हम विस्कोसिटी जो बहुत हम ज़्यादा रख देते हैं, बहुत हम थिक कर देते हैं या विस्कस सस्पेंशन हम बना देते हैं, तो फिर वो सस्पेंशन जो है वो उसको कंटेनर से बाहर जो है वो निकालना, पोर करना जो है मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो सस्पेंशंस हैं, स्पेशली जो सर्दियों के मौसम में जो है वो सस्पेंशन जो है बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं, क्योंकि हमने विस्कोसिटी का जब हमने टॉपिक पढ़ा था उसके ऊपर उसमें हमने देखा था कि जो टेम्परेचर ऐसा फैक्टर है जो विस्कोसिटी को जो है वो बढ़ा देता है। तो अगर हमने विस्कोसिटी ऑलरेडी ज़्यादा रखी हुई है सस्पेंशन की और टेम्परेचर उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है, तो फिर जो है वो जो कंटेनर के अंदर जो सस्पेंशन है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जिससे क्या होगा कि उसको बॉटल से बाहर निकालना, पोर करना, उंडेलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो आपने विस्कोसिटी जो है उसको ऐसे फार्मूलेट करना है सस्पेंशन को कि विस्कोसिटी ना तो बहुत ज़्यादा कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा विस्कस हो सस्पेंशन, ताकि दोनों सूरतों में जो है वो हमारी जो ड्रग है उसके ऊपर जो है वो एडवर्स इफेक्ट ना आए। सस्पेंशन फॉर ओरल यूज़ मस्ट बी प्लेटेबल। जो हमने सस्पेंशन बनाया है उसको हमने खुश जायका बनाना है, क्योंकि ड्रग पार्टिकल जो हैं वो डिज़ोल्व हालत में अंदर नहीं है, वो अपनी बिटरनेस जो है वो एग्जर्ट करेंगे।
तो उसके अंदर हमने स्वीटनर्स डालने हैं, उसके अंदर हमने फ्लेवर्स डालने हैं ताकि जो ओरली यूज़ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं सस्पेंशन वो खुश जायका हों। और अगर हमने उनको एक्सटर्नल यूज़ के लिए, टॉपिकल यूज़ के लिए बनाना है तो उसके जो पार्टिकल साइज़ है वो बहुत हमने जो है वो फ़ाइन रखना है, ताकि अगर हम उसको स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, रबिंग कर रहे हैं, तो हमें इस तरह जो हम कह सकते हैं कि खुरदरापन जो है वो फ़ील नहीं होना चाहिए। सस्पेंशन फॉर इंटरनल यूज़ मस्ट बी प्लेटेबल। अगर हम उनको इंटरनल सस्पेंशन बना रहे हैं, इंटरनल मीन ओरल सस्पेंशन बना रहे हैं, ओरल इनटेक करने के लिए बना रहे हैं, तो उनको खुश जायका होना चाहिए। और अगर हम उनको एक्सटर्नल यूज़ के लिए बना रहे हैं तो दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम गिटी पार्टिकल या ग्रिटी पार्टिकल हम इनको कहते हैं एक्चुअली, कि वो खुरदरा जो है वो पन महसूस नहीं होना चाहिए अगर हम उसको स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह द पार्टिकल साइज ऑफ दिस पेंसॉइड शुड रिमेन फेयरली कांस्टेंट थ्रू आउट द स्टैंडिंग पीरियड। जो पूरी शेल्फ़ लाइफ है उसके दौरान जो हमारा डिस्पर्स फेज़ है, जो ड्रग पार्टिकल्स हैं उनका पार्टिकल साइज़ वो कांस्टेंट रहना चाहिए। जो हमने पहले दिन फार्मूलेट किया है उस रेंज के अंदर जो है वो रहना चाहिए थ्रू आउट शेल्फ़ लाइफ जो है वो उसको अपना हम कह सकते हैं कि उसको पार्टिकल साइज़ अपना बरकरार रखना चाहिए, ताकि वो अपनी शेल्फ़ लाइफ भी कंप्लीट करे और किसी भी तरह की जो है वो डोज़ वेरिएशन भी ना हो। तो ये जो है ये क्वालिटी ऑफ गुड सस्पेंशन जो है, मैं दोबारा आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, सब्जेक्टिव के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो ये टॉपिक है। इसको आपने बड़े जो है वो याद करना है अच्छी तरह, ताकि जो है वो एग्ज़ामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हमारा जो है वो आज का लेक्चर सस्पेंशन का जो है हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आगे चल के हम मज़ीद जो है वो सस्पेंशन और इमल्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो है अपनी कॉलेज की वेबसाइट जो है हमने लॉन्च कर दी है, icphs.edu.pk। तो हमारे कॉलेज के बारे में, हमारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन जो है इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कॉलेज के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में, उसके हम कह सकते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये तमाम जो है हमारी फ़ैकल्टी, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ जो हैं वो तमाम इसके अंदर जो है वो अवेलेबल हैं। और ख़ुद भी अगर आप इसके कंसल्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अपने दोस्तों को, अपने अज़ीज़ों को जो मैट्रिक या FSC कर रहे हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे आने वाले जो सेशन है उसके लिए अगर वो कोर्सेज़ के अंदर, किसी भी कोर्स के अंदर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो उनको हेल्प मिलेगी, वो अपनी गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपका आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।